स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है, चैप्टर चल रहा है और ये गणित कक्षा 10 का है यूपी बोर्ड से। इसमें हम पिछले 2 वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर पर। ये तीसरा वीडियो है इस चैप्टर के लिए और इसके पिछले वीडियो आप देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बचा हुआ क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो सॉल्व करना है उसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, यानी ये जो श्रेणियाँ हमें दी गई हैं अलग अलग, इनमें कौन सी एपी है। पहले तो हमें एपी चेक करना है और तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए, यानी जितने ये पद लिखे हैं इसके आगे के पद हमें और 3 निकालने होंगे। ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो सर्वांतर यानी हम कैसे पहचानते हैं, तो पहला सवाल उठता है कि इसको हम कैसे पहचानेंगे, यानी ये एपी है कि नहीं। कैसे हम इसको पहचानेंगे कि एपी ये है कि नहीं। तो एपी पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम डी निकालते हैं। डी को ही हम सर्वांतर कहते हैं और डी निकालने का तरीका क्या है, T2 माइनस T1। इसी तरीके से चाहे हम T3 माइनस T2 कर दें, यानी इस तरीके के जो डिफरेंसेस आएंगे वही हमारे सर्वांतर होता है। और ये जब हम डी निकाल लेंगे तो अगर डी सबका सेम आता है, यानी T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, इस तरीके से अगर सेम आता है तो वो सर्वांतर हो जाता है और फिर वो एपी हो जाती है। फिर अगले वाले टर्म्स में हम ऐड करते चले जाएंगे उतना ही और हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये एपी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये चीज़ आपको फिर से हमने रिकॉल करा दी है थोड़ी सी कि क्या होता है। और यहाँ पर अब हम निकालेंगे जो पहला क्वेश्चन हमारा है। जो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, 2, 4, 8, 16 ये नंबर दिए गए हैं। तो इन्हीं को हम लगाते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ जो हमें श्रेणी लिखनी है तो वो श्रेणी लिखनी है जो हमें दी गई है वो पहले पार्ट के लिए। तो देखिए पहले पार्ट के लिए जो हमको श्रेणी दी गई है वो दी गई है 2, 4, 8, 16 और आगे हम डैश डैश कर सकते हैं। अब यहाँ जानते हैं जो पहला टर्म होता है वो T1 होता है। ये क्या होता है, T1 होता है, तो ये 2 हो गया। इसी तरीके से T2 की बात करते हैं तो T2 हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से T3 दिया गया है, इसमें 8 हो गया। आप समझिए, इसी तरीके से T4 दिया गया है तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। अब इसी के आधार पर हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो आप समझिए, देखिए जो है इतने पोर्शन से अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या निकालेंगे, देखिए T2 माइनस T1 तो इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 4 माइनस 2 लिखोगे। इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी प्रकार आप यहाँ से जब आप निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, देखिए कोई भी 2 निकालिए आप, जो आपका मर्जी हो, जो मर्जी हो कंटिन्यू के 2 निकाल लीजिए। तो यहाँ आप जब निकालोगे तो 16 माइनस 8 यानी क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो टर्म आपको मिले वो टर्म एक जैसे नहीं मिले। जैसे अगर हम T2 T3 माइनस T2 भी निकालते तो भी हमको 4 मिलता। तो इस प्रकार जो भी टर्म हमने निकाले हैं तो वो हमको बराबर नहीं मिले, यानी हमें 2 नॉट इक्वल टू 8 मिलता है। यानी T कहने का मतलब क्या हुआ, T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T4 माइनस T3। जब ये नहीं है तो ये इसका हमें सर्वांतर भी निकालने और बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दी गई जो AP है, ये जो दी गई श्रेणी है वो AP नहीं है, यानी हम सीधा सा लिख देंगे AP नहीं है। तो ये चीज़ इसका पहला पार्ट आपका सॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार आपका सेकंड पार्ट है। देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में अगली सीरीज दी गई है तो उस सेकंड पार्ट को आप यहाँ सॉल्व करिए। देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या सॉल्व करना है, यहाँ दिया गया है 2,
आपके पास जो है वो है 2, फिर है 5/2 है, 3 है, 7/2 है, और आगे भी इसी तरीके से जाएगी। फिर से आपको वही काम करना है, T2 माइनस T1 निकाल लीजिए। T2 माइनस T1 आप जैसे ही निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आप सब्ट्रैक्ट करिए इसमें से 5/2 माइनस, तो लासा ले लीजिए, तो 5 माइनस 4 बटे जो है आपको क्या मिलेगा, यहाँ जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से अब आप अगला निकाल लीजिए, जैसे निकालिए T3 माइनस T2 निकालिए, तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ आपको मिलेगा 3 माइनस 5/2, यहाँ 6 माइनस 5/2, यानी क्या आया 1/2 आया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लगातार जो डिफरेंसेस हैं वो आपको इसी तरीके से मिल रहे हैं। तो उसमें 1/2 मिल रहा है, यानी जो हमारा D निकल कर आएगा वो D क्या निकल के आएगा, वो हमारा निकल के आया 1/2। और दी गई जो संख्याएं हैं ये AP में हैं, AP में हैं, लिख देंगे AP में है, दी गई संख्याएं AP में है। अब हमको उसने कहा है कि अगले 3 टर्म हमको निकालने हैं। तो इस प्रकार D हमें A दिया है और A कितना हमारा दिया गया है, इसमें A हमें 2 दिया गया है, तो ये चीज़ हमें मिल गई। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होगा, Tn बराबर A प्लस n-1। अब आप देख लीजिए जो आपके पास यहाँ दिए गए थे वो कितने टर्म्स दिए गए थे, देखिए आप अपनी बुक में कि 4 टर्म दिए गए हैं। जब 4 टर्म दिए गए हैं तो यानी हमको यहाँ कौन सा निकालना टर्म, यहाँ आपको 5वां 6ठा 7वां ये टर्म निकालने हैं। तो जैसे आप 5वां निकालोगे तो 5वें में क्या करते हैं, सबसे T प्लस 5 लिखेंगे, बराबर E हमारे पास कितना है 2 है, यहाँ 5 माइनस 1 हो जाएगा, और D कितना हमारे पास है 1/2 हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा 2 आपको मिलेगा, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मिलेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा। इस तरीके से आपका अगला टर्म 4 निकल आएगा। फिर आप क्या निकालोगे, इसी प्रकार आप निकालोगे T6 निकालोगे, तो T6 में 2 आएगा, प्लस आपको 6 माइनस 1 करना पड़ेगा, और यहाँ पर 1/2 करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। आप जब लासा लोगे यहाँ तो यहाँ मिलेगा आपको 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी 9/2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये दूसरा टर्म भी निकल आएगा। फिर उसके बाद आपको निकालना है T7 निकालना है, तो T7 में फिर से वही फार्मूला 2A हो जाएगा, n की जगह पर आप 7 रखोगे, -1 रखोगे और 1/2 रखोगे, तो यहाँ क्या मिलेगा 2 प्लस 7, यानी यहाँ 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मिलेगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो 3 टर्म्स थे आपके निकालने थे वो तीनों टर्म मिल गए। यानी इस प्रकार आप देखिए जो आपके पास पहले टर्म दिए गए थे वो टर्म कौन से थे, देखिए पहले टर्म दिए गए थे आपको 2 और एक 5/2 था, एक 3 था और एक 7, ये 4 टर्म आपको दिए गए थे। अब आपने जो निकाले हैं वो कौन से टर्म्स निकाले हैं, देखिए अब आपने निकाला है 4, अगला जो टर्म निकाला है 4 निकाला है, फिर निकाला है 9/2 निकाला है, और अगला निकाला है 5 निकालना है। तो इस तरीके से आपने इसमें और 3 टर्म्स जोड़ दिए हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपके समझ में
आ गया होगा। अब अगला पार्ट्स देखते हैं। अगले पार्ट्स में क्या है, माइनस जो थर्ड पार्ट हमारा यहाँ पर है, उस थर्ड पार्ट में आप जानते हैं कि क्या है। थर्ड पार्ट को आप देखिए। थर्ड पार्ट में क्या है, -1.2 श्रेणी जो हमारे पास है वो क्या है, 1.2 आएगी यहाँ पर, 1.2 ये माइनस की है। फिर अगली है -3.2 है, -5.2 है, और फिर -7.2 है। ये इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। फिर यहाँ वही चीज़ T1 माइनस T2, T2 माइनस, आप जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जैसे भी आपने सबसे पहले क्या किया, T2 माइनस T1 लिखा, तो T2 माइनस T1, तो T2 हमारा क्या है, माइनस का 3.2 है, और T1 जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1.2 है। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जब क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 और 2 हट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 2 मिलेगा, ये मिला। फिर इसी प्रकार आप देखोगे कि T3 माइनस T2 को निकालना है, तो T3 में आएगा माइनस का 5.2। फिर यहाँ माइनस है, माइनस करते हैं, और यहाँ भी आपके पास माइनस है 3.2। तो इनको जब आप लिखते हो तो यहाँ क्या लिखोगे, 5.2 लिखोगे, प्लस का 3.2 लिखोगे। और जैसे ही आप इसको लिखोगे आप देखोगे कि 5 में से 3 को ही तो घटाना है, तो आपको अंतर क्या मिलेगा, यहाँ भी आपको अंतर जो मिलता है वो 2 ही मिलता है। तो यहाँ जो माइनस का आपको 2 मिलेगा। तो यानी देख रहे हैं कि आप जो डी मिल रहा है, यानी जो अंतर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, अंतर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा डी इक्वल टू माइनस का 2 मिला। और ए जो आपके पास है वो ए आपके पास पहला वाला टर्म दिया है माइनस का 1.2, ये आपके पास ए दिया गया है। अब आप T5 T6 सब निकाल सकते हैं। T5 निकालेंगे तो आपके पास -1.2 प्लस 5 माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई -2। आप जैसे ही इसको लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तरीका तो ये भी है और एक तरीका भी हम आपको और बताएंगे जिसमें थोड़ा सा कम चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से फॉर्मूले से सीख गए होंगे आप, -1/2 प्लस यहाँ तो 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2 आएगा। अब यहाँ आप ऐड करिए -1.2 और -8। आप जैसे ही इसको ऐड करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 9.2 आपको मिल जाएगा। अब देखिए एक और चीज़ हम आपको यहीं सिखाते हैं जिसमें आपको बहुत आसान हो जाएगा इसको निकालना। जैसे ही आप मान लीजिए एक काम करते हैं, तो T5 निकाल लिया, T6 निकालिए, इसके पहले वाला टर्म लिखिए T5 और उसमें D को जोड़ दीजिए सीधा सा। आप कुछ करिए ही ना, T5 है इसके पहले वाला टर्म लीजिए। जैसे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर T5 लिया, तो T5 का मतलब क्या है, माइनस का 9.2 और प्लस जो हमारे पास D है माइनस का कितना है 2 है, इसको हम ऐड कर दें। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमको माइनस का 11.2 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करें, T7 निकालना है मान लीजिए, तो यहाँ T6 लिख दें और D लिख दें। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 11.2 और प्लस ये होगा माइनस का 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 13.2 माइनस का आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ जो आपको मिलेगा वो माइनस का 13.2 मिलेगा। इस प्रकार हम 3 टर्म्स इसके भी आसानी से निकाल सकते हैं। उस तरह नहीं निकालना चाहें तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये इस प्रकार आप आसानी से सवालों को सॉल्व करते चले रहें।
अब देखिए अगला पार्ट्स आपका आता है। अगले पार्ट्स में क्या है, माइनस का ये फोर्थ पार्ट है आपका, ये फोर्थ पार्ट है। इस फोर्थ पार्ट में क्या है, -10 है, -6 है, माइनस का 2 है और फिर 2 है। इस तरीके से आपको ले जाना है। तो यहाँ T2 माइनस, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, T2 माइनस T1 निकालना। जैसे ही हम निकालेंगे तो T2 हमारे पास क्या है, माइनस का 6 है, -10। आप इसको सॉल्व करोगे तो -6 + 10 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू प्लस का आपको 4 मिल जाएगा। जैसे ही आपको प्लस का 4 मिलेगा, अब आप क्या करेंगे, आप T ये निकलेगा आपको अब, और अब बाकी क्या आएगा यहाँ पर, T माइनस T3 आएगा, तो माइनस का ये आएगा, प्लस आपको यहाँ जो मिलेगा माइनस का आपको 2 मिला। यहाँ जो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ -2 हमने रखा और यहाँ माइनस का 6 आपको मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 और प्लस का 6 तो इक्वल टू ये माइनस का होगा और यहाँ आपको मिलेगा प्लस का 4। यानी इसमें आपको क्या मिल रहा है, डिफरेंसेस जो डी है वो आपको मिल रहा है 4, यानी ये AP होगी। आप क्या लिख दोगे सबसे पहले कि AP है, यहाँ पर आप AP लिख दोगे कि AP है। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि D इक्वल टू जो हमने निकाला है वो 4 है और A इक्वल टू आपने क्या निकाला है, A इक्वल टू आपके पास जो गिवन है वो आप जानते हो कि जैसे हमने घटाया था तो -10 था, यहाँ पर क्या है -10 है। इसी को हम T1 भी कहते हैं, आप समझ जाइए। तो यहाँ जैसे ही हम T4 तक तो हमें पता है, T5 निकालना है। तो T5 के लिए हमने क्या बताया था, आप इसके पहले वाला टर्म लिखिए और प्लस उसमें D ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप T4 लिखोगे तो T4 जो आपको मिलता है वो प्लस का 2 है। अब देखिए, और यहाँ 4 आप ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप T6 जब निकालोगे तो आपको T5 लिखना होगा और यहाँ पर D लिखना होगा। ये शायद आपको आसान लग रहा होगा। और T5 आपके पास क्या है, 6 है, +2 आप ऐड करोगे तो वैसे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा तुरंत। तो नहीं, ये दो टर्म आपको यहाँ पर 6, रुकिए यहाँ पर एक हमने 4 ऐड करना है यहाँ पर, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। यानी 4 का डिफरेंसेस चल रहा है। तो एक 6 मिला, एक 10 मिला। अब आपको क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो T7 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, T6 + D करना पड़ेगा। T6 में क्या है, 10 है और +4 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आपके जो नंबर्स मिल जाते हैं वो सारे के सारे नंबर्स अगले 6, 10 और 14 ये नए मिलेंगे। 6 मिलेगा, 10 मिलेगा और 14 मिलेगा। ये 3 ही आगे के टर्म्स आपको ज्ञात करने थे, वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अब अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। जो पार्ट नंबर आपका कौन सा है, 5th है। इस 5th पार्ट में सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो लिखा हुआ है वो पहले में है 3, फिर अगला में है 3 + √2 है, फिर 3 + 2√2 है, अगले में 3 + 3√2 है। ये चीज़ मिलेगी यहाँ। और उसके बाद आप जैसे आपको सबसे पहला काम क्या करना है, T2 - T1 यहाँ पर जो आपको मिला है। तो आप देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ आपको सबसे पहले निकालना होगा
T2 माइनस T1 आप निकालोगे, T2 माइनस T1 निकालोगे। तो T2 जो आपको दिया गया है वो क्या है, 3 प्लस रूट 2 दिया है, माइनस का 3 मिलेगा। आपका जो आंसर आएगा वो रूट 2 आएगा। इस प्रकार आपने देखा है यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो रूट 2 मिल जाएगा। फिर अगले वाले में आप देखिए, तो अगले वाले में आपको क्या निकालना है, T3 माइनस T2 निकालना है। तो यहाँ 3 प्लस 2 रूट 2 है, माइनस 3 माइनस रूट 2 आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप जब डिफरेंस करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा और रूट 2 ही आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स क्या हो जाते हैं। ऐसे आप आगे भी निकाल सकते हैं, कोई भी दो का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मिलता चला जाएगा। तो ये D इक्वल टू आपको क्या मिल गया, रूट 2 मिल गया। ए आपको पता है कितना है, 3 है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये AP हो जाएगी, यानी ये जो सीरीज आपकी है वो AP है। इसको आप AP कह सकते हो, AP है। अब जैसे ही आपने कहा कि AP है तो अब आपके पास क्या आ गया कि आपको T5 निकालना पड़ेगा। T5 निकालने के लिए हमने आपको बताया है T4 प्लस T कर दीजिए। T4 में आपके पास जो टर्म्स हैं उनको आप लिख दीजिए। T4 में आपके पास क्या है, 3 प्लस 3 रूट 2 है, 3 प्लस 3 रूट 2 है। इसमें जैसे ही आप रूट 2 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 प्लस 4 रूट 2 मिल जाएगा। तो ये पहला टर्म मिल जाएगा। इसी तरीके से आप 6 ऐड करिए, 6 जब निकालेंगे आप तो क्या मिलेगा, T5 मिलेगा प्लस T मिलेगा बराबर 3 प्लस 4 रूट 2 है, प्लस रूट 2 आप ऐड कर दीजिए इसमें, तो 3 प्लस 5 रूट 2 है, 3 प्लस 5 रूट 2 है। ये चीज़ इसमें आ जाती है। फिर इसी प्रकार आप क्या करेंगे, अगला पार्ट सॉल्व करेंगे, T7 मिलेगा, T7 में क्या करेंगे, T6 प्लस आपको D करना, ऐड करना है इसमें। तो T7 में 3 प्लस आपको 5 जो मिलता है वो क्या मिलेगा, 5 रूट 2 मिलता है, 5 रूट 2 होता है। इसमें आप क्या ऐड करोगे, इसमें आपको फिर से रूट 2 ऐड करना है। यहाँ 3 प्लस 6 रूट 2 ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये 3 टर्म्स जो निकालने थे वो मिल जाते हैं। अब अगले में चलते हैं। अगले पार्ट्स में आपके पास 6 पार्ट है, पार्ट नंबर 6। इस पार्ट नंबर 6 में क्या करना है, 0.2 0.22 0.222 और 0.2222 इस तरीके से आगे 2 बढ़ता जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि T2 माइनस T1 जैसे ही आप निकालोगे तो यहाँ 0.22 माइनस 0.2 करोगे तो जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ जो आपको मिलेगा वो अंतर मिलेगा 0.02 का। ऐसे ही आप निकालो, T4 मान लो, T4 माइनस T3 निकाल लो, तो यहाँ आपके पास क्या होगा, 0.22 4 बार है, माइनस 0.222 है 3 बार। आप यहाँ जैसे निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे लास्ट वाला मिल जाएगा 0.2 यानी 0.00 और ये 0 और 2, यानी देखिए दोनों में क्या हो गया, दोनों में आप में डिफरेंस हो गया, दोनों में डिफरेंस आ जाता है इसमें। तो जब डिफरेंस दोनों में आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, कह देंगे कि दोनों में ये इक्वल नहीं। यहाँ आपको जो मिला तो आप देखे होंगे कि T4
माइनस T3 नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1 मिला। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो ये क्या कह देंगे कि AP नहीं है, AP नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब आगे हमें कोई भी टर्म निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब यहाँ देखिए क्या निकालेंगे, यहाँ आपके पास क्या है, अगला पार्ट सेवन्थ पार्ट है। इस सेवन्थ पार्ट में क्या है, 0 है, -4 है, -8 है, -12 है। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। अब जैसे ही आप सबसे पहले क्या करोगे, T2 माइनस T1 निकालोगे तो आपको क्या मिलेगी, माइनस का 4 और माइनस का 0। आपको आंसर मिल जाएगा माइनस का 4। इसी प्रकार आप निकालो T3 माइनस T2, तो T3 हमारे पास क्या है, माइनस का 8 है, और ये माइनस का 4 रखेंगे तो यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये AP है, यानी AP है। ये चीज़ हमें मिल गई, और AP जैसे ही मिलेगी हम कह सकते हैं कि D इक्वल टू जो हमें मिला है वो कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। D इक्वल टू जो हमें यहाँ पर मिलेगा वो माइनस का 4 मिला। अब माइनस का यहाँ पर, यहाँ जो माइनस का 4 मिल रहा है, तो देखिए अब अगला हम टर्म निकालेंगे T5। तो हम जानते हैं कि T4 में ऐड करते हैं D को, तो जैसे ही T4 हमें प्राप्त होगा तो T4 बराबर क्या है, हमारे पास माइनस का 12 है और ये माइनस का 4 है, इक्वल टू माइनस का 16। T6 बराबर T5 प्लस D इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, माइनस का 16 माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 20। इसी प्रकार अगला T7 बराबर, तो T6 प्लस D इक्वल टू माइनस का 20 और माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 24। ये 3 टर्म आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको मिल गई होगी। अब अगले वाले टर्म्स में चलते हैं। तो देखिए अगला टर्म आपके पास क्या है, 8 पार्ट है। 8 पार्ट में जो नंबर्स दिए गए हैं वो 1/2 -1/2 फिर से 1/2, यानी सारे के सारे -1/2 ही दिए गए हैं। अब आप क्या करेंगे इसमें, जब आप सभी का डिफरेंस निकालेंगे T1 T2 T3 तो यहाँ क्या मिलेगा, देखिए T2 माइनस T1, जब नंबर सारे सेम हैं तो -1/2 और यहाँ पर +1/2 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी इस स्थिति में आप देखिए हमेशा जब भी आप कोई भी नंबर्स ले लीजिए और उनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इस सीरीज में तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। यानी हर बार हमें क्या मिलेगा, D जो है क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यानी D इक्वल टू जो मिलेगा वो मिलेगा 0। A हमारे पास क्या रहेगा, A बराबर हमारे पास -1/2 रहेगा। इस प्रकार अगर हम कह देंगे कि ये AP तो है, यानी AP है, AP है। AP के लिए हम 3 कंडीशंस तो बता ही चुके हैं। जो D है आप फिर से समझ लीजिए, D या तो ये 0 हो सकता है, या ये धनात्मक हो सकता है, या ये ऋणात्मक हो सकता है। इन 3 कंडीशंस में से कोई भी हो सकता है, इसलिए आपको दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए, बस सेम होना चाहिए। जितने भी आप डिफरेंसेस निकालें सभी सेम आने चाहिए, तो वो D होता है, यानी वो सर्वांतरय होता है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब इसके अगले टर्म्स तो निकालना बहुत आसान हो गया, यानी आप जानते हैं, तो सीधा आप लिख सकते हैं। तो T5 कितना हो जाएगा, -1/2, सब में 0 ही तो जुड़ना है। T6 बराबर भी -1/2, T7 बराबर भी -1/2 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार ये फाइंड आउट हो गया। अब सवाल बनता है आपका 9th।
9th सवाल में आपके पास क्या है, एक है 1, एक है 3, एक है 9, एक है 27। इस तरीके से नंबर सीरीज दी गई है। आप इसमें से फिर से निकाल लेंगे, T2 माइनस T1 बराबर 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, T3 माइनस T2 आएगा 9 माइनस 3 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो डिफरेंसेस आते हैं वो अलग अलग आ जाते हैं। तो यानी जब यहाँ डिफरेंसेस अलग अलग आएंगे तो ये सीरीज एपी नहीं होगी, एपी नहीं होगी। तो यहाँ बात खत्म हो गई आपकी कि एपी नहीं होगी। अब चलते हैं अगले पार्ट्स पे। तो अगला पार्ट जो हमारा 10th पार्ट है, उस 10th पार्ट में देखिए क्या दिया गया है। 10th पार्ट में जो सीरीज दी गई है वो ए है, फिर 2a है, प्लस 3a है, और फिर 4a है, इस तरीके से। तो यहाँ भी हम T2 माइनस T1 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2a माइनस a इक्वल टू a मिल जाएगा। इसी प्रकार आप T3 निकालिए, T2 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ में 3a माइनस 2a करेंगे तो यहाँ फिर आपको a मिलेगा। यानी हमको यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये AP है, AP है। फिर D आपको क्या मिलेगा, D मिलेगा आपको A। अब आपको अगले टर्म्स चाहिए होंगे, तो अगले टर्म्स चाहने का मतलब क्या है, T5, तो यानी T4 और प्लस D। तो T4 आपके पास क्या है, यहाँ पर है 4a और प्लस a, यानी अगला आंसर क्या मिलेगा, 5a मिलेगा। इसी प्रकार आप जो है निकालना चाहें तो आप क्या निकाल सकते हैं, T6 निकाल लेंगे। T6 में क्या है, T5 प्लस D इक्वल टू 5a प्लस a इक्वल टू 6a। T7 निकालेंगे आप तो क्या निकालेंगे, T6 प्लस D, यहाँ आएगा 6a प्लस a बराबर 7a, ये चीज़ आ जाएगी। तो इस प्रकार आप तीनों टर्म्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपके पास जो ये 10th सवाल था ये फाइंड आउट हो जाता है। अब 11th सवाल पे आ जाइए। तो 11th सवाल में देखिए आपके पास क्या है, जो 11th सवाल है इसमें क्या है, a है, a स्क्वायर है, a की पावर 3 है, a की पावर 4 है, ये चीज़ आपको मिलेगी। अब यहाँ पर आप जब निकालोगे तो T2 माइनस T1 इक्वल टू a की पावर 2 माइनस a, यहाँ a कॉमन ले लीजिए आप, तो a माइनस 1 बचा। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, T3 निकालेंगे जब T2 से माइनस करके, तो यहाँ पर a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 मिलेगा। यहाँ आप a की पावर 2 बाहर लीजिए तो यहाँ मिलेगा a माइनस 1 मिलेगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे दोनों टर्म्स जो हैं वो बराबर नहीं हैं। तो जब बराबर नहीं है यानी T3 माइनस T2 नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1, तो ये AP नहीं है, AP नहीं है। इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं इसी प्रकार आप सवालों को निरंतर निकालते चले चलेंगे। फिर देखिए इसमें कुछ आगे के पार्ट्स बचे हैं, उन पार्ट्स को हम भी सॉल्व करेंगे। आज के पार्ट्स में जो आपने देखा कि यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, यानी जो पार्ट्स आपने सॉल्व किए हैं, देखिए वो पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, 11th पार्ट तक सॉल्व हो गए हैं। यानी अब आपके पार्ट्स बचते हैं, ये 4 पार्ट्स बच जाते हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और उसके आगे की एक्सरसाइज भी, थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली सवालों के साथ। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर ज़रूर करिए,
लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल्स को, अपने दोस्तों तक जरूर इसे पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।